क्या आप लोग जानते हैं बिहार में बीएड के जो परीक्षा होती है फर्स्ट ईयर का वो कब होती है, इसका डेट क्या होता है, इसका टाइम टेबल क्या होता है और इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है, कितना प्रश्न पूछता है, कितना प्रश्न का आंसर देना होता है। आज हम पूरा आपको यही अपडेट देंगे। 2024 का जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, इसी साल जो एग्जाम हुई थी लास्ट मार्च अप्रैल में, उसका हम क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। पूरा वीडियो देख करके समझ करके जाइए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन ले चुके हैं और उसके बाद अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, तो ध्यान में रखिए आप लोगों को 3 सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो 100 नंबर के क्वेश्चन होता है और 3 सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो 50-50 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें से प्रैक्टिकल के लिए या असाइनमेंट के लिए 20-20 नंबर का क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है 10-10 नंबर का क्वेश्चन ये इंटरनल एग्जाम के लिए होता है। यानी कि जो बीएड का एग्जाम होती है उसमें 2 तरीके के एग्जाम होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। आज हम आपको जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है। एक्सटर्नल एग्जाम से तात्पर्य यह है कि आपको एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे सेंटर पर जाना होता है और वहां पर आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलता है बोर्ड की तरफ से उसका आंसर दे करके आपको आना होता है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल एग्जाम के प्रोसेस। इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको यहां पर जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वो आप देख करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो मिलता है वो टोटल आपका 5 अलग अलग इकाइयों में विभाजित होता है। उस इकाई को आप यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में जब भी एग्जाम में हम लिखते हैं तो उस इकाई को भूलना यानी कि लिखना ना भूलेंगे। अगर भूल जाते हैं लिखना तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम में नंबर उतना नहीं आएगा जितना कि आप सोच रहे थे। इसलिए क्योंकि इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या चीज कॉपी में लिखना होता है, क्या क्या चीज कॉपी में कहां कहां लिखना होता है, कितना चौथाई छोड़ना होता है, कहां पर कितना पॉइंट बनाना होता है, तभी जाकर के आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, ये सबको पता है, लेकिन आप कितने अच्छे ढंग से लिख रहे हैं यही देखना होता है। क्योंकि आप स्किल के तहत बच्चों को आप पढ़ाएंगे, इसको आप कॉपी में लिखकर ही दर्शाएंगे, तभी जाकर के आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलता है। तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन आपको 5 अलग इकाइयों में विभाजित होता है और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दे। इसमें जो आप देखेंगे तो एक इकाई में 2 क्वेश्चन आता है, एक इकाई में 2 क्वेश्चन आता है, अगले इकाई में 2 क्वेश्चन और अगली इकाई में 2 क्वेश्चन। प्रत्येक इकाई से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। किसी एक क्वेश्चन को उसमें से चुनाव करना होता है तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब रहा सवाल कि आपको जो अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं इसका आंसर आपको अगर चाहिए तो फिर कैसे चाहिए, तो हम आपको अगले वीडियो में लेकर के इसका आंसर आएंगे, एक एक करके प्रत्येक प्रश्नों का आंसर हम आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर अभी का अभी मिले तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा लिंक एप्लीकेशन का, वहां पर बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास चलता है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन करके इसका आंसर आप तत्काल में ले सकते हैं और साथ ही साथ इससे संबंधित जो कई सारे नोट्स होता है वो सारे नोट्स भी आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। बाकी हमारे बीच आप बने रहिएगा तो हम एक एक करके सब्जेक्ट के एक एक करके क्वेश्चन वाइज हम उसका आंसर भी आपके बीच हम लेकर के आते रहेंगे इसी चैनल पर। आप हमारे बीच जो भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।